नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के चुनाव वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है। तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो चुनाव वाले क्वेश्चन में एक संख्या मान के चलना है कि उस गांव में 100 वोट पड़ना था। 100 इसीलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इसलिए हमेशा 100 लिया जाता है। जैसे कि अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 निकल के आएगा, अगर 100 का 30% निकालेंगे तो 30 निकल के आएगा, इसीलिए हमेशा 100 लिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। तो इस 100 का 20% वोट अवैध घोषित हो गया। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 100 से 100 कट जा रहा, 20 निकल के आ रहा है। यानी कि 100 का अगर 20% निकाल रहे हैं तो 20 निकल के आ रहा है, तो 20 वोट अवैध घोषित हो गया, ठीक है। अगर 20 माइनस करेंगे तो शेष वोट कितना बच रहा, शेष वोट 80 बच रहा। ये जो वोट है ये वोट है वैध वोट है, ठीक है। तो इसी के अंदर हार जीत होगा और ये जो वोट है ये टोटल वोट है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। इस 80 का जीतने वाला व्यक्ति 70% वोट प्राप्त करता है। तो हारने वाला व्यक्ति कितना प्राप्त करता होगा, हारने वाला व्यक्ति 30% प्राप्त करता होगा। तो जीतने वाला व्यक्ति हारने वाला व्यक्ति से कितना % ज्यादा वोट प्राप्त कर रहा है, जीतने वाला व्यक्ति हारने वाला व्यक्ति से 40% ज्यादा वोट प्राप्त कर रहा है। किसका, इस 80 का 40%, इस 80 का 40%। तो जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 8 चौके 32 निकल के आ रहा, यानी कि 32 वोट से जीत रहा। जीतने वाला व्यक्ति हारने वाला व्यक्ति से 32 वोट से जीत रहा। इस डाटा के अनुसार तो 32 वोट से जीत रहा, बट एक्चुअल में डाटा दिया गया है 9600 मतों से जीतता है। 32 वोट से नहीं जीतता है, एक्चुअल में 9600 मतों से जीतता है। इस 32 से जो ये 9600 कितना गुना ज्यादा है, ये अपने आप से 32 या 96 2 0, ये अपने आप से 300 गुना ज्यादा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल मत की संख्या 100 ना होकर अपने आप से इसी 300 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एका 3, 1 2 3 4, 4 0, 30,000 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। वैध मत की संख्या पूछा है, तो वैध मत की संख्या होकर अपने आप से इसी 300 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 3 24, 1 2 3 3 0, तो 24,000 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मत की संख्या हो जाएगा 30,000 और वैध मत की संख्या हो जाएगा 24,000, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को दूसरा मेथड का यूज करके आप बना सकते हैं, दूसरा मेथड का यूज करके अब बनाएंगे, ठीक है। चुनाव वाले क्वेश्चन में एक संख्या मान के चलने के मान के चलते हैं कि उस गांव में 100 वोट पड़ना था, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। तो 100 का 20% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। अगर 20 माइनस करेंगे तो शेष वोट कितना बच रहा, शेष वोट 80 बच रहा, जो वैध वोट है। तो इसी के अंदर हार जीत होगा और ये जो वोट है ये वोट है टोटल वोट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। इस 80 का 70%, इस 80 का 70%। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 8 सत्ते 56 निकल के आ रहा, यानी कि इस 80 वोट में जीतने वाला व्यक्ति 56 वोट प्राप्त कर रहा। तो हारने वाला व्यक्ति कितना प्राप्त करता होगा, हारने वाला व्यक्ति 24 प्राप्त करता होगा, क्योंकि 80 में अगर 56 घटाएंगे तो 24 निकल के आएगा। तो जीतने वाला व्यक्ति हारने वाला व्यक्ति से कितना ज्यादा प्राप्त कर रहा है, जीतने वाला व्यक्ति हारने वाला व्यक्ति से 32 वोट ज्यादा प्राप्त कर रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 9600 मतों से जीतता है, 32 वोट से नहीं जीतता है। एक्चुअल डाटा दिया गया है 9600 मतों से जीतता है। इस 32 से जो है 9600 कितना गुना ज्यादा है, ये अपने आप से 300 गुना ज्यादा है। तो इसी प्रकार कुल मत की संख्या हो जाएगा 100 ना होकर 300 गुना ज्यादा, कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। और वैध मत की संख्या 80 ना होकर अपने आप से 300 गुना ज्यादा, कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका है फर्स्ट मेथड का यूज करना, ठीक है। उसमें कैलकुलेशन इजी होता है और ये जो क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होता है, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12 से 1/2% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ
और 5600 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चुनाव वाले क्वेश्चन में एक संख्या मान के चलना है कि उस गांव में मान के चलते हैं कि 100 वोट पड़ना था। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। अगर 100 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। अगर 20 माइनस करेंगे तो शेष वोट कितना बच रहा, शेष वोट 80 बच रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 12 सही 1/2% मत अवैध निकले। इस 80 का 12 सही 1/2% निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस 80 का 12 सही 1/2% निकालना पड़ेगा। इस 80 का 12 सही 1/2%, तो 12 सही 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है, 12 सही 1/2% फ्रैक्शन में होता है 1/8 होता है। मैं लिखवा दिया हूँ परसेंटेज के पैटर्न में, आप जाके देख सकते हैं कि 12 सही 1/2% फ्रैक्शन में होता है 1/8 होता है। अब इसको सोल्व करेंगे, 8 × 8 0, यानी कि 10 निकल के आ रहा। इस 80 में से 10 वोट अवैध निकले, तो 80 में अगर 10 माइनस करेंगे तो शेष वोट कितना बच रहा, शेष वोट 70 बच रहा। इसके अंदर हार जीत होगा। ठीक है, ये जो वोट है, ये वोट है वैध वोट है, और ये जो वोट है टोटल वोट है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा, हारने वाला को 40% प्राप्त होगा। तो जीतने वाला व्यक्ति हारने वाला व्यक्ति से कितना % ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, 20% ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। किसका, इस 70 का 20%। निकालेंगे 70 का 20%, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। 7 दूना 14 निकल के आ रहा, यानी कि 14 वोट से जीत रहा। जीतने वाला व्यक्ति हारने वाला व्यक्ति से 14 वोट से जीत रहा। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, 5600 मतों से विजयी हुआ। इस डाटा के अनुसार तो 14 वोट से जीत रहा, बट एक्चुअल डाटा दिया गया है 5600। इस 14 से ये 5600 कितना गुना ज़्यादा है, 14 चौक के 56 हो जाएगा, 20 400 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल मत की संख्या 100 ना होकर अपने आप से इसी 400 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 1 2 3 4, 4 0, यानी कि 40,000 हो जाएगा। कुल मतों की संख्या हो जाएगा 40,000। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11 से 1/9% मत अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। अगर हुआ 2000 मतों से विजयी हुआ, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो चुनाव वाले क्वेश्चन में एक संख्या मान के चलना है कि उस गांव में मान के चलते हैं कि 100 वोट पड़ना था। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। अगर 10 माइनस करेंगे तो शेष वोट कितना बच रहा, शेष वोट 90 बच रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 11 से 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। इस 90 का 11 से 1/9%, तो 11 से 1/9% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 1/9 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 × 9 0, यानी कि 10 निकल के आ रहा। ठीक है, 10 वोट अवैध निकले, तो शेष वोट कितना बच रहा, शेष वोट 80 बच रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो ये जो वोट है, ये वोट है वैध वोट, ये वोट है टोटल वोट। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, तो हारने वाला को कितना प्राप्त होगा, हारने वाला को 25% प्राप्त होगा। तो जीतने वाला व्यक्ति हारने वाला व्यक्ति से कितना % ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, 50% ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। किसका, इस 80 का 50%। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 8 × 5 = 40, यानी कि 40 वोट से जीत रहा। ठीक है, जीतने वाला व्यक्ति हारने वाला व्यक्ति से 40 वोट से जीत रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, 2000 मतों से विजयी हुआ। 40 वोट से नहीं जीतता, एक्चुअल डाटा दिया गया 2000। ठीक है, इस 40 से जो है 2000 कितना गुना ज़्यादा है। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 × 5 = 20, 0, यानी कि 50 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल मत की संख्या हो जाएगा 100 ना होकर अपने आप से इसी 50 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 3 0, यानी कि 5000 हो जाएगा। तो कुल मत की संख्या हो जाएगा 5000। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया और 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ।
और 7290 मतों से जीता, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। ठीक है, तो चुनाव वाले क्वेश्चन में एक संख्या मान के चलना कि 100। अगर मान के चलते कि उस गांव में 100 वोट पड़ना था, तो 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। अगर 10 माइनस करेंगे तो शेष वोट बचेगा 90। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, और 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो इस 90 का 10%, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 9 का 9 निकल के आ रहा। ठीक है, तो 9 वोट अवैध निकला। ठीक है, तो 90 में अगर 9 माइनस करेंगे तो शेष वोट 81 बच रहा। ठीक है, ये जो वोट है वैध वोट है, और ये जो वोट है टोटल वोट है। ठीक है, तो इसी के अंदर हार जीत होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, तो हारने वाला व्यक्ति को कितना प्रतिशत प्राप्त होगा, हारने वाला व्यक्ति को 30% प्राप्त होगा। ठीक है, जीतने वाला व्यक्ति हारने वाला व्यक्ति से कितना प्रतिशत ज्यादा में जीत रहा है भाई, 40% ज्यादा में जीत रहा है। किसका, इस 81 का 40%। 40% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये 40% फ्रैक्शन में होता है 2/5। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 7290 मतों से जीता। ठीक है, एक्चुअल में डाटा दिया गया 7290। अब इसको सोल्व करेंगे, 81 से ये कितना पे जाएगा, 81 से ये 90 पे जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 से ये 45 पे जाएगा। ठीक है, तो 45 × 5 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर 45 × 5 225 निकल के आ रहा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल मत की संख्या 100 ना होकर अपने आप से इसी 225 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22,500 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन ने पूछा कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, तो कुल मतों की संख्या 22,500 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है, यदि उनकी आय का कुल योग 7,800 रुपया हो तो बी की आय क्या होगी, क्वेश्चन पूछ रहा। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%, ये तीनों आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, अब इस डाटा को भी काट के छोटा करेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी कितना निकल के आ रहा, 2a बराबर 3b बराबर 4c निकल के आ रहा। ठीक है, 2a बराबर 3b बराबर 4c निकल के आ रहा। ठीक है, मुझे a रेशियो b रेशियो c का डाटा चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 होगा। ठीक है, तो 2 छक 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो ए का डाटा 6 निकल के आ रहा, बी का डाटा 4 निकल के आ रहा और सी का डाटा 3 निकल के आ रहा। ठीक है, अगर तीनों की आय का अगर टोटल करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 6, 4, 10 और 13, तीनों की आय का टोटल 13 निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उनकी आय का कुल योग 7,800 रुपया है। इस डाटा के अनुसार तो 13 रुपया निकल के आ रहा है, बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उनकी आय का कुल योग 7,800 रुपया है। एक्चुअल में डाटा दिया गया 13 नहीं, एक्चुअल में 7,800 रुपया है। इस 13 से जो 7,800 कितना गुना ज्यादा है, 13 छक 78, 2 0, ये अपने आप से 600 गुना ज्यादा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, तो बी की आय क्या होगी, तो बी की आय पूछा, तो बी की आय 4 ना होकर अपने आप से इसी 600 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 2400 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, बी की आय क्या होगी, तो बी की आय हो जाएगा 2400 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, कल हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा है, तो हमें और वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसीलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।